आब हयात का तनक़ीदी जायज़ा। आब हयात शम्सुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। आज़ाद सर सैयद, शिबली, हाली और नज़ीर अहमद वग़ैरह के हम असर हैं। आब हयात सर सैयद के बाद मग़रिज वजूद में आई, इसलिए आब हयात के उसलूब और मौजू पर किसी न किसी हद तक सर सैयद के असरात मौजूद हैं। आज़ाद मग़रिबी अदबी रवायत से वाकिफ़ थे और अदब में तारीख़, तज़किरे और तनक़ीद की अहमियत से आगाह। जब सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए अदब को समाजी किरदार और मुआशरती मक़सदियत का हामिल करार दिया, तो उनके हम असर भी उनके अंदाज़े फ़िक्र से मुतासिर हुए। हाली ने उर्दू तनक़ीद और सवाह के फ़न में गैर फ़ानी नुक़ूश छोड़े। शिबली ने तनक़ीद, सवाह और तारीख़ में लाज़वाल कारनामे अंजाम दिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखकर अब्दियत हासिल की। आब हयात के दिबाचे से मालूम होता है कि हुसैन आज़ाद उर्दू शायरी की एक तनक़ीदी तारीख़ मुरतब करना चाहते थे, लेकिन जदीद नक़्क़ादों ने उसकी तारीख़ी और तनक़ीदी हैसियत को गैर मातबर ठहराया है। कलीमुद्दीन अहमद और अहसन फ़ारूक़ी जैसे बड़े नक़्क़ाद यही नुक़्ता नज़र रखते हैं। कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक आब हयात का शुमार जदीद तज़किरों में होना चाहिए। पुराने तज़किरों में निकातुश्शोरा, तज़किरे मीर हसन, तज़किरे हिंदी और तज़किरे कुदरत वग़ैरह हैं। नए तज़किरों में कलीमुद्दीन अहमद ने आब हयात, गुले रैना और खमखाने जावेद का शुमार किया है, जिसमें आब हयात को अव्वलियत दी है, लेकिन तज़किरे की हैसियत से भी वो इसको कामयाब करार नहीं देते। कलीमुद्दीन अहमद का तज़िया मंतिक़ी और इस्तदलाली बुनियाद रखता है। उनके तज़िये के मुताबिक आब हयात का सबसे बड़ा हुस्न उसका ऐब बन गया है, यानी आब हयात की बेमिसाल हसीन और लाजवाल इंशा पर्दाजी उसका सबसे बड़ा ऐब इसलिए है कि तारीख़, तनक़ीद और तज़किरे के लिए ये उसलूब बिल्कुल साजगार नहीं। इन उलूम के लिए संजीदा, मतीन, नर्म, सादा, आम-फ़हम, मंतिक़ी और इल्मी नस्र की ज़रूरत है, ताकि अफ़कार व ख़यालात की तरसील व तबलीग में कोई शय हाइल न हो। आब हयात को इसका उसलूब तारीख़, तज़किरे और तनक़ीद की हैसियत से क़तई नाकामयाब बना देता है, लेकिन आब हयात की अबदी अहमियत और लाजवाल शोहरत इसी मुनफ़रद और मुमताज़ उसलूब की रहीन मन्नत है। इसी बुनियाद पर कलीमुद्दीन अहमद ने दर्ज झेल राय का इजहार किया है। कह सकते हैं कि आब हयात का अहम तरीन ऐब उसकी इंशा है। कलीमुद्दीन अहमद ने आब हयात का तफसीली और तनक़ीदी तजिया किया है और उनकी इंशा पर्दाजी की बेहद शायराना कैफियत की बिना पर ही आब हयात को उन उलूम से अलग रखा है। लेकिन इसके अलावा आज़ाद की जानिबदारी, तख़य्युल आफ़रीनी, गैर तहक़ीक़ी रवैया और गैर ज़िम्मेदारी की वजह से भी वो आब हयात को तनक़ीद नहीं समझते और न उसको तारीख़ की सफ़ में जगह देते हैं। लिखते हैं, आज़ाद दुनियाए तनक़ीद में अपने लिए कोई ख़ास जगह नहीं बनाते, लेकिन आब हयात पुराने तज़किरों पर फ़ौक़ियत रखती है। कलीमुद्दीन अहमद के बरअक्स डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी आब हयात को तारीख़ का दर्जा देते हुए लिखते हैं, चंद मख़सूस सिफ़ात में आब हयात तज़किरों से आगे बढ़कर तारीख़ अदब के दायरों में आती हुई ज़रूर मालूम होती है। आब हयात में पुराने तज़किरों के तर्ज पर हुरूफ़ तहजी को बुनियाद बनाने के बजाय शायराना अदवार की तक़सीम की गई है और मग़रिबी तारीख़ की उसूलों पर बड़ी हद तक उसमें उतारने की कोशिश की गई है।
आज़ाद ने आब हयात में अपने मकसद तसनीफ़ की वजाहत करते हुए लिखा है, नए तालीम याफ्ता जिनके दिमागों में अंग्रेज़ी लालटेनों से रोशनी पहुँचती है, वो हमारे तज़किरों के इस नुक्स पर हर्फ रखते हैं कि उनसे न किसी शायर की ज़िंदगी की सरगुज़श्त का हाल मालूम होता है और न उसकी तबीयत और आदत व एतवार का हाल खुलता है, न उसके कलाम की खूबी और सेहत व सकम की कैफियत खुलती है। ज़ाहिर है कि हुसैन आज़ाद एक ऐसी तसनीफ़ सामने लाना चाहते थे जिनमें ये अयूब न हों और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मुखलिसाना सतह पर उसकी कोशिश की। उर्दू शायरी के अदवार की तक़सीम उनकी ज़हनी रसाई और बेपनाह महज़्ज़ब शेग़ी जमालियात का सबूत है। आज तक इस किस्म की तरदीद न हो सकी, आज तक इस तक़सीम की तरदीद न हो सकी। हाँ, इसमें किसी कदर तरमीम हुई है। यह इस बात का सबूत है कि आज़ाद ने अदब की तनक़ीदी तारीख़ लिखने की नीयत से कलम उठाया था, लेकिन वही ड्रामा निगारी का शौक़ और इबारत का इश्क उनकी राह में हाइल हुआ, यानी उनका उसलूब उनके फ़न के लिए हिजाब बन गया। उन्होंने अपनी तमाम तर तख्लीकी सलाहियत और तनक़ीदी शऊर इंसाफ परदाजी और इबादत आराई में सर्फ कर दिया। बहर कैफ डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी आब हयात की तारीख़ी अहमियत को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करते और आखिर में इस नतीजे पर पहुँचते हैं, आब हयात की तारीख़ी हैसियत अपनी जगह मुसल्लम है। उर्दू में तनक़ीद निगारी की तारीख़ इसी से शुरू की जाया करेगी। इस तरह आब हयात की दो हैसियतें सामने आती हैं, जदीद तज़किरा और उर्दू शायरी की तारीख़। इबादत बरेलवी ने इससे आगे जाकर उसकी तनक़ीदी अहमियत का एतराफ़ भी किया है। लिखते हैं, आब हयात तनक़ीदी एतबार से एक अहम किताब है। यह उर्दू शायरी की तारीख़ है, इसको सिर्फ़ तज़किरा नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इसके तनक़ीदी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। गर्ज यह कि नक़ादों के दरमियान ये मसला मुतनाज़ फ़ी है कि आब हयात तज़किरा, तारीख़ और तनक़ीद में किस फ़न की नुमाइंदगी करती है, लेकिन इस अम्र पर हर नक़ाद मुत्तफ़िक़ है कि आब हयात का उसलूब उर्दू नस्र के उसलूबी इर्तिक़ा में लाज़वाल अज़मत रखता है। मुख्तसर यह कि आब हयात अपनी बेमिसाल इंसाफ परदाजी के अलावा उर्दू शायरी की तनक़ीद की हैसियत से बहुत अहम कारनामा न सही, लेकिन पहला कारनामा ज़रूर है। इस्तिलाह में इसके इसी पहलू को सामने रखते हुए कलीमुद्दीन अहमद ने इसका शुमार जदीद तज़किरों में किया है।